आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सतत जागरूकता कैसे रहे, जागरूकता किसकी रखनी। देखिए, अगर हम संसार को बढ़ाना चाहते हैं तो संसार की जागरूकता रखनी पड़ेगी, और अगर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो शाश्वत सुख है वो हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसके अंदर है, तो उसकी जागरूकता रखनी पड़ेगी। तो हमें जो है ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारे भीतर जो आर्ट ऑफ द विजन है, यानी जो ज्ञान दर्शन है, उसका उपयोग हम किधर करते हैं। उसका उपयोग अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप में करते हैं तो हमारा जो है संसार कम होता है, अज्ञान घटता है, और अज्ञान के घटने से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और धीरे धीरे जब शाश्वत सुख की नींव लग जाती है तो हमको एक समय में संपूर्ण रूप से शाश्वत सुख है, ब्लिस है, वह प्राप्त हो जाता है। तो हम इस विषय को पूरा आगे बढ़ाते हैं। देखो, जागरूकता का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जो एक राजा ने एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, उसको बड़ा दुख हुआ और वह गिड़गिड़ाया, गिड़ करके राजा के पांवों में पड़ गया कि आप मेरे इस मृत्यु दंड को घटा करके कुछ वर्षों का कर दो, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे परिवार है, परिवार के साथ में जीना चाहता हूँ। जो जब बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगा तो राजा ने द्रवित होकर के उसको एक उपाय बताया कि उसको एक तेल का भरा हुआ कटोरा दे दिया और साथ के अंदर एक पुलिसमैन लगा दिया और कहा कि तुम इस तेल के, इस पूरे भरे हुए तेल के कटोरे के अंदर जागरूकता रखते हुए एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए फुटपाथ पर चल करके। तुम और पुलिसमैन यहाँ से 100 मीटर दूरी के ऊपर जो भगवान का मंदिर है बालाजी का, वहाँ चढ़ा दो। तो वो वहाँ से राजमहल से निकला तो उसके दिमाग में एक ही बात थी, एक ही जागरूकता थी कि बूंद है वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए, ताकि कि हमारा मृत्यु दंड जो है, मेरा जो है वह जो है घट जाए या मुझे मृत्यु दंड माफी मिल जावे। तो वो धीरे 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 सतत जागरूकता रखते हुए और बालाजी के मंदिर तक पहुंचा और उस कटोरे को बालाजी को चढ़ा दिया। और पुलिस वाले ने भी देखा कि एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा है, तो उसने राजा को रिपोर्ट किया। तो राजा ने जो है उसका मृत्यु दंड जो है उसको माफ कर दिया कि तुमने इतनी जागरूकता रखती। तो भाई और बहनों, कैसे उस व्यक्ति ने जागरूकता रख करके और अपना जीवन बचा लिया। तो हम जो अगर शाश्वत सुख को चाहते हैं तो हमारे केंद्र के अंदर हमको विराजित करना है शुद्ध आत्मा भगवान। हमारा जो मूल स्वरूप है वह है शुद्ध आत्मा का, और शुद्ध आत्मा अक्रिया होती। अभी हम शुद्ध बने नहीं हैं, लेकिन हमको शुद्ध बनना है। वो आत्मा अक्रिया होती है तो उसका लक्ष्य रखना है। क्यों कि जो शाश्वत सुख है
उस आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। शाश्वत सुख हम क्यों चाहते हैं कि उसके बाद में कोई दुख आता ही नहीं है, परमानेंट सुख होता है और जन्म जन्मांतर तक का सुख होता है। और ऐसा पुलिस वाला जो आत्मा है वो सिद्ध शिला में विराजित हो जाता है और वहाँ पर जो है शाश्वत सुख के अंदर अपना आनंद से जो है अरूपी रूप में रहता है, ईश्वर बन जाता है। और फिर जो दुख का कारण ये 84 लाख जीवा योनि है उसके अंदर फिर नहीं आता है, क्योंकि अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो गया। हमको जो 84 लाख में घुमाने वाला है वो हमारा अज्ञान है। इसीलिए कहा गया कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप अगर जो है उपवास है, बेला है, तेला है, मांस खमण है और 6 महीने की तपस्या है और भी खाने का, पीने का, कपड़े का, कई चीज़ों का आप त्याग जो है कर सकते हो या ना कर सकते हो, मंदिर जाना, सामाई करना इत्यादि जो धार्मिक गतिविधियां होती है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इस अज्ञान को धीरे धीरे मिटाने का मंत्र समझ लेते हो तो आपका काम हो जाता है, क्योंकि सभी प्रवृत्तियों का जो मुख्य उद्देश्य है अज्ञान को मिटाना। लेकिन जो क्रिया पक्ष होता है, क्रिया पक्ष में क्या होता है, शुभ और अशुभ से जुड़ा हुआ होता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो है वो से पुण्य का बंध होता है और अशुभ प्रवृत्ति से पाप का बंध होता है। तो इसीलिए जब शुभ प्रवृत्ति हम करते हैं और पुण्य का बंध हुआ तो हमें मनुष्य गति और ज़्यादा पुण्य है तो देव गति भी मिल सकती है। तो देव गति के अंदर कम से कम आयुष्य 10,000 साल और अधिक से अधिक आयुष्य है 33 सागरोपम है, यानी आपका पूरा जीवन जो है वो सुख भोगने में ही देव गति में चला जाएगा। तो क्या आप चाहोगे कि लंबा समय वहाँ रुका जाए? मैं तो नहीं चाहूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे जो है देव गति की कामना नहीं है, मुझे तो मुक्ति की कामना है। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मैं भाव करता हूँ, मैं शुद्ध भाव करता हूँ कि आप मुझे आपके चरणों में बुलाओ। हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के सिमंदर स्वामी के चरणों में भवी जीवों के दर्शन कराते हो, मुझे भी दर्शन कराओ, मेरा उद्धार करो। और सिमंदर स्वामी के जो है वो देवता है पंचाली बुली देवी और चंद्रायण यक्ष देव, आप मुझे कृपा करो कि सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न आए, ऐसी कृपा करो। तो देखिए कि हमारा जो है ये लक्ष्य रहना चाहिए। केंद्र के अंदर आत्मा है और जब केंद्र के अंदर जो शुद्ध भावों के द्वारा हम आत्मा को विराजित कर देते हैं तो हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ये आर्ट ऑफ द विजन हो जाता है, दृष्टि विज्ञान हो जाता है। और उसके साथ में जब केंद्र में आत्मा विराजमान हो जाती है तो शुद्ध वो कार्य करने के लिए शुद्ध आत्मा में से एक भाव सत्ता जो है बाहर निकलती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा जो है जब जागृत होती है तो वो अपने सहयोगी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा और जो हमारा मूल आत्मा है, प्रभु है, भगवान है, उसका जो लक्षण ज्ञान दर्शन है वो तो हमेशा उसके साथ रहता है, क्योंकि गुण है कभी गुणी से अलग नहीं होता है। तो जब इतने सदस्य मिलकर के और केंद्र के अंदर हमारी आत्मा विराजमान है और उसके साथ के अंदर ये जो जितने साथी हैं ये डिटर्जेंट का काम करते हैं, सहयोगी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। डिटर्जेंट लगते लगते हमारी परिधि है वो अज्ञान है। जो रिश्ते नाते और जो है धन संपत्ति इत्यादि जो है
ये सारा जो है वो हमारा जगत जो है अज्ञा का जगत है। अज्ञा मीन्स अज्ञान, ये अज्ञान का जगत है। और ये जो अज्ञान के कारण जो है ये आत्मा बंधी हुई है। अगर अज्ञान नाश होता है तो आत्मा अज्ञा के साथ में नहीं रहती है और प्रज्ञा जागृत इसीलिए हो जाती है, जिसको एनलाइटनमेंट कहा जाता है। ये जो है व्यक्ति को सच्चा ज्ञान यानी आत्मा का स्पर्श होने से ही ये प्राप्ति होती है। तो ये प्राप्त होने के बाद में धीरे 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 अज्ञान का नाश होता चलता है। इसीलिए हमें ज्ञान जब अज्ञान के साथ जुड़ जाता है, जब अज्ञा के साथ जुड़ जाता है तो अज्ञान पैदा होता है। और जब हमारा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान तो कॉमन है, आत्मा भीतर बैठा बैठा क्या करेगा, वो तो ज्ञान ही करेगा। तो वो ज्ञान जो है जब हमारी प्रज्ञा के साथ में जुड़ जाता है तो विज्ञान बन जाता है। और विज्ञान बनने से हमारा जो अज्ञान है वो समाप्त होता रहता है और समाप्त होकर के एक दिन शून्य हो जाता है, आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। ये पूरा हमने दृष्टि विज्ञान का आपको सिस्टम बताया और इसमें सतत जागरूकता है वो आत्मा की रहनी चाहिए। अब मैं देखिए आपको एक व्यवहार पक्ष की बात करता हूँ। ये तो 50% हमारा जो है वो पक्ष हुआ। दूसरा जो है हमारा सबसे बड़ा पक्ष है वह द्वंद्व है, वह द्वैत है। उसकी बात करें तो उस द्वैत के अंदर क्या है कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। प्रतिष्ठित मूल आत्मा कोई काम नहीं करती है, काम सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। जितना हम पुरुषार्थ कहते हैं, चाहे अज्ञा का पुरुषार्थ हो, चाहे प्रज्ञा का पुरुषार्थ हो, चाहे मुक्ति का पुरुषार्थ हो, या चाहे संसार जो है चलाने का पुरुषार्थ हो, सारा जो है हमारा प्रतिष्ठित आत्मा होता है। ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है और इसके साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये घटक मिलते हैं। तो ये सारा मिलकर के और प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखिए कि हमने जो हमारा व्यवहार जो पक्ष है, या कहना चाहिए कि जो हमारा व्यवहार धर्म है वो कहाँ से आता है। व्यवहार धर्म पीछे से हम लेकर के आते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो इसी जन्म तक नहीं है, उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का मतलब जो है पास्ट में आप कोई व्यक्ति रह चुके हो और फ्यूचर में भी रहने वाले हो। उदाहरण के तौर पे मैं देखूं कि वर्तमान में तो सोहन राज हूं मैं, पास्ट में मैं यशवंत राज था और फ्यूचर के अंदर मोहन राज बनूंगा। तो पास्ट में जो यशवंत राज था उसने इसी आत्मा की साक्षी से जो है वह भाव डाले थे। आत्मा नहीं हो तो भाव नहीं डाल सकते हैं। तो इसीलिए आत्मा तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में विटनेस की तरह रहती है। लेकिन जो चार्जिंग करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है वो पिछले जन्म में चार्जिंग वाली प्रतिष्ठित आत्मा थी, जो इस जन्म में वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन जाती है। और इस जन्म की चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा है, आने वाले जन्म में वह डिस्चार्ज बन जाती। कैसे बनती है हम आपको बताते हैं। डिस्चार्ज जो है वो मैकेनिकल मोड होता है। इसीलिए हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है 3 तरह की हो गई। एक तो जो है सबसे पहले लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो कि चार्जिंग करती है, और दूसरी होती है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो कि ऑटो मोड से चलती है। और पिछले जन्म से जो है जो कुछ भी हम लेके आए हैं उसका जो है हमको परिणाम मिलता है, हिसाब मिलता है, और जो डेबिट क्रेडिट होता है, और वो हमारा व्यवहार का भुगतान शुद्ध होकर के हम जो है वो एनओसी प्राप्त करते हैं। और वो एनओसी जो है हमको आगे जा कर के
और हमारे को मुक्ति की ओर ले जाती है, क्योंकि वो एनओसी जब तक नहीं मिलती है तब तक हमारे दोष क्लियर नहीं होते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा पिछले जन्म के अंदर यशवंत राज जो है भाव डालता गया, जो है शुभ डाले या अशुभ डाले, जैसे भी भाव डाले और उसमें उसको स्वतंत्रता थी उस जन्म के अंदर, वो करेक्शन भी दे सकता था। जैसे मान लीजिए हम किसी परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा के अंदर हम जो हमारी आंसर शीट है उसके अंदर हम क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर 5 या 6 करने हमने कर लिए, 3 घंटे का समय है, 2.5 घंटे के अंदर हमने क्वेश्चन पेपर हल कर दिया, आधा घंटा का समय होता है और हम समझदार हैं तो आधे घंटे के स्वयं समय के अंदर हमने वापस पूरा पढ़ा, उसमें करेक्शन किया, उसमें एडिशन किया, उसमें डिलीशन किया। इसका अर्थ क्या हुआ था कि जब तक लाइव प्रतिष्ठित आत्मा चल रही है तब आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का उपयोग लो। ये जैन धर्म के अंदर प्यूरिफिकेशन का, शुद्धिकरण का बड़ा ये एक अच्छा प्रोसीजर, महामंत्र दिया गया है। आलोचना का मतलब है कि आपसे कोई गलती हो गई तो जो है उस गलती को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारी जो है आंसर शीट क्लोज नहीं हुई है, अभी हमारा आयुष्य कर्म समाप्त नहीं हुआ है। तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए प्रोसीजर है कि आप उस दोष को स्वीकार करो। जैसे आपने पूर्व जन्म के अंदर किसी को गाली दे दी तो आप स्वीकार करो कि वो गाली मेरे द्वारा दी गई है। अब आपने अतिक्रमण किया, उसका प्रतिक्रमण करो, उसकी शुद्ध आत्मा की हाजिरी के अंदर उससे व्यक्तिगत मिलके या शुद्ध आत्मा की प्रेजेंस के अंदर आप जो है ये प्रतिक्रमण करो, ये गलती मेरे से हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और साथ ही साथ के अंदर आप संकल्प करो, यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो कि भविष्य के अंदर मैं ये गलती नहीं करूँगा। ये जो हम त्याग शब्द बोलते हैं, ये त्याग प्रत्याख्यान का है। जब जब गलती हो जावे, किसी प्राणी को हमारे द्वारा दुख दे दिया जाए तो हमें वह प्रतिक्रमण तुरंत कर लेना चाहिए। प्रतिक्रमण करने से वो गांठ खुल जाती है और हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसीलिए प्रत्याख्यान को हम संवर कहते हैं। संवर का अर्थ है कि किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, उसको सबसे बड़ा संवर कहते हैं और बोलचाल की भाषा में उसको त्याग कहा जाता है। तो वह त्याग अपना अपने सिस्टम से होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको जो है कंसंट्रेट करना है हमारे अज्ञान पे। लेकिन शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य पाप का बंध हो जाता है। तो वो अगर पापकारी प्रवृत्ति होती तो दुख मिलता है और पुण्य प्रकृति होती तो सुख मिलता है। और पाप प्रकृति तो हमको करनी नहीं है। मान लीजिए कि हमारा पुण्य है, पुण्य काफी इकट्ठा हो गया तो वह पुण्य जो है हमको मनुष्य गति या जो है देव गति के अंदर घुमाएगा। लेकिन अगर हम जो है वह प्रत्याख्यान यानी कि हम उस त्याग को, अज्ञान को मिटाने में लगावें, तो अज्ञान अब क्या है ये समझने की बात है। सबसे बड़ा अज्ञान है कर्तापन। ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, ये धन संपत्ति, परिवार, बाल बच्चे, ये सारे मेरे हैं। जब हम ये सोचते हैं तो जो है हमारे ये हो जाता है मिथ्या ज्ञान, और ये सारी चीजों का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन हो जाता है कि घर का पालन पोषण मैं करता हूँ, मकान मैंने बनाया और बाल बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैंने सबको आगे बढ़ाया। तो ये सारा जो है ये जो है मिथ्या दर्शन हो जाता है।
तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो होता है वो हमारी रॉन्ग बिलीफ कहलाती है। और रॉन्ग बिलीफ हो जाने पर हम जो है अपने कर्मों का बंधन कर लेते हैं, अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। और उसके स्थान पर अगर हम अकर्ता रहते हैं, निमित्त रहते हैं, यानी कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और इस शरीर का संचालक है कुदरत है, यानी कर्ता कुदरत है। कोई भी इस जो है जगत का प्राणी कर्ता हो नहीं सकता और कुदरत ने किसको कर्ता बनाया ही नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। जब ये बात जो है हमारी समझ में आ जाती है तो हम निमित्त बनते हो, तो जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जो दर्शन मोहनीय है, यानी कि हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, वह भस्मीभूत हो जाता है। और वह होने से हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है। और यही आत्मा का गुण है। और इसको हम जितना डेवलप करेंगे, इसका डेवलपमेंट हाईएस्ट अगर 100% हो जाता है तो हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमारा संपूर्ण पुरुषार्थ है। और केवल दर्शन की प्राप्ति के अंदर, क्योंकि ये पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, तो पुरुषार्थ तो विषय जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा का है। वह पुरुषार्थ जो कैसे करेगी कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति को जो है संसार के सुखों का है, तो ऐसा व्यक्ति जो भी भुगतान चल रहा है, यानी कि हमारा जो राग द्वेष चल रहा है, जो कॉजल बॉडी चल रही है, जो फिल्म खुल रही है, जो हमारी स्क्रिप्ट खुल रही है, मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज चल रहा है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ हम प्रतिक्रिया कर बैठते हैं कि इसने मुझे जो है धोखा दिया तो मैं उससे बड़ा धोखा इसको दूंगा, इसने मेरे साथ में बदमाशी की तो मैं इससे बड़ी बदमाशी इसको करके बताऊंगा। यानी आपने रिएक्शन किया। और जहाँ पर रिएक्शन हो जाता है वहाँ पर जो है कॉजेस खड़े हो जाते हैं और वो कॉजेस इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी बनती है। तो हमको रिएक्शन नहीं देना है, ये साधना है, इसको कुदरती रचना मानना है। ये सम्यक तप है और सम्यक तप है वो हमारे शाश्वत सुख की प्राप्ति का साधन है। सम्यक ज्ञान दर्शन हमारे को आत्मा के द्वारा मिले, क्योंकि हम निमित्त भाव में आए और साथ साथ में हम निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा की भावना रखते हैं। तो वह रखने से जो है हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन हमको प्राप्त हुआ। और रेगुलर डे टू डे, मिनट टू मिनट हमारे साथ जो भी घटता है उसको हम कुदरती रचना बोलते रहे। हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दन तो आर्ट ऑफ द विजन में काम कर रहा है, उसी से ही जो है हमारे कॉजेज पढ़ते हैं। और हम जो है उन कॉजेज से बना हुआ ये सम्यक तप है, उसको कुदरती रचना मानते चलते। कुदरती रचना मानने का अर्थ क्या कि मान लीजिए कि हम घर में बैठे हैं और घर में जो है हमारे किसी सदस्य ने हमको जो है हमारी बेइज्जती कर दी, गाली गलौज दे दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको स्वतंत्र सत्ता नहीं है गाली देने की। कुदरत ने उसको आपके पास भेजा है कि आपको एनओसी देने के लिए, आपका हिसाब क्लियर करने के लिए, और वह कुदरत के द्वारा भेजा गया, इसलिए वो तो निर्दोष है, उसका कोई दोष ही नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से आ ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो आपको गाली दे दी, यानी पूर्व जन्म में आप गाली दी, आप भूल गए, क्योंकि गाली देने वाला दूसरा था और गाली सहन करने वाला दूसरा है। तो आपने कोई रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि आपके पास में ज्ञान की संपदा है। तो रिएक्शन न देने से, इसको संभाव कहते हैं, इसको कुदरती रचना कहते हैं। इस तरीके से जीवन के अंदर
हम धीरे धीरे चलते रहते हैं तो चलते चलते इस सम्यक तत्व का इतना प्रभाव होता है कि हमारी कॉजल बॉडी नहीं बनती है और ऑटो मोड से चलने वाला जो हमारा डिस्चार्ज है वो तो अपने आप काम करता है, वो तो चलता ही रहता है। और इस तरीके से हमारा ये नया कॉज नहीं पुराना डिस्चार्ज हो रहा है। तो क्या होगा कि चलते चलते हमारा जो अज्ञान है वो एक दिन जीरो हो जाएगा, क्योंकि पिटाई किसकी हो रही है? अज्ञान की हो रही है। धुलाई किसकी हो रही है? अज्ञान की हो रही है। जो ही आपने कुदरती रचना देखा त्यों ही जो है आपका अज्ञान भागने लगता है, कार्बन शरीर विसर्जित होने लगता है, झड़ने लग जाता है। देखिए, जब कभी भी आप मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये चिंतन करते हो तो तुरंत ही अज्ञान जड़ना फुल स्पीड से चालू हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपने अपने अज्ञान को समाप्त करके शाश्वत सुख प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।